वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर ने दिल्ली पुलिस के उस दावे पर सवाल उठाया है जिसमें पुलिस ने कहा था कि 20 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च से पहले जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरा कोई रहस्यमय ट्रक जानबूझकर नहीं खड़ा किया गया था। उन्होंने कहा है कि सरकार के वकीलों ने अदालत में अपनी दलीलों के दौरान उस ट्रक का जिक्र किया था। वृंदा ग्रोवर ने सवाल उठाया कि क्या दिल्ली पुलिस सरकार के वरिष्ठ वकीलों और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट को गलत जानकारी दे रही है। आपकी क्या टिप्पणी है सर? जब इसकी वीडियो आ गए, फुटेज आ गए, तमाम सोशल मीडिया ने दिखा दिया। हाँ, मोदी मीडिया नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया ने दिखाया। इसका बाइट जब सामने आया, जब सीजे सूर्यकांत जी ने देख लिया, तो ये जितने भी गोविंदे और वकील हैं, ये जो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील बड़े अथक प्रयास से बड़े नॉलेजेबल होते हैं, मानवाधिकार के कार्यकर्ता, सब मानवीय मूल्यों के लिए काम करते हैं। वो जो है संवैधानिक तरीके से समानता के लिए, न्याय के लिए और पारदर्शिता के लिए काम करते हैं। आप उसे छुपाएंगे। एक तरफ कहते हैं मैं पेंटागन नहीं चला, उस पे राहुल गांधी ने दिखा दिया कि देखो जी इनका आग फूट गया, देखो जी इनके पूरे शरीर में आपका गन का निशान है, सब छर्रे लगे हुए हैं, लड़कियां दिखा रही हैं, आपका वीडियो दिखा रहे हैं। आप कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया। तो आप हरकतें करते हैं और उस पर पर्दा डालते हैं, तो ये उचित नहीं है। हमारा लोकतंत्र में है संवाद का, हमारा लोकतंत्र में है जवाबदेही का, और आप सेवक हैं, चौकीदार हैं, आपको तत्काल इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। जिस तरह से आपने रात के 2 बजे, मेरे फ्रेंड्स, ये अगर आप आकर के जंतर मंतर पर 1 मिनट के लिए आते कि मैं प्रधान का इस्तीफा ले रहा हूं, मैं छात्रों को भविष्य को खतगात नहीं होने दूंगा, किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा, तो आंदोलन 36 दिन नहीं चलता। ये जो पत्थर जो आया, जो गाड़ियां दिखाए, ये किस लिए आया? पत्थर भी चली। तो क्या आप दिल्ली के अंदर, छात्रों के अंदर आप आतंक फैलाना चाहते थे? आप जो है हिंदू मुस्लिम कर करके जिहाद फैलाना चाहते थे, जैसे आपने दिल्ली के अन्य हिस्सों में किया। यही कपिल मिश्रा ने और सब आए, टारगेट पे आए, तो यही आप दोहराना चाहते थे। तो क्या ये बच्चा नेता का नहीं है? क्या बच्चा ये नौकरशाह का नहीं है? क्या ये बच्चा पुलिस का नहीं है? क्या ये बच्चा जो है हमारा न्यायविद जस्टिस का नहीं है? आप बच्चों का जो फूल लेके गया, आप संवाद की जगह उन्हें पत्थर मार रहे हैं, उनको डंडे मार रहे हैं, उन पे पेंटागन मार रहे हैं, उन पे आंसू गैस चला रहे हैं, उन पे केस कर रहे हैं, उनको जेल में ठूस रहे हैं। ये उचित नहीं है। और इसीलिए जो अभिभावक है बच्चों का, वो भी जन आक्रोश में आए, तमाम विरोधी पार्टियां भी जन आक्रोश में आए। और अगर सरकार नहीं चेतती और तानाशाह पे चलती है, तो मैं वादे दावे के साथ कह रहा हूं कि यह आंदोलन आप रुक तो गया, लेकिन रुकेगा नहीं। ये जन आंदोलन, जन क्रांति भारत के चप्पे चप्पे पे चलेगा। और ये बहुत जर्नलिस्ट महोदय, भारत हमारा लोकतांत्रिक राज्य है। यहां सबको बोलने का, अभिव्यक्ति का अधिकार तो है। आर्टिकल 19 कहती है, आजादी का भी आर्टिकल 21 कहती है। लेकिन बहुत हैरानी तब होती है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वक्तव्य देती है, सिर्फ बोलती है, वो इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि वो सारा बागडोर होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथ में होता है। और ऐसी सूरत में ये वक्तव्य रह जाता है और वहां पे हमारा लोकतंत्र ठगा जाता है। सत्य हिंदी के साथ इंटरव्यू में सीजीपी के आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने छात्रों से जो वादे किए थे उनसे पीछे हट रही है। इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा। आज हमारे जो लीडर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो एक मजाक बना दिया है लोकतंत्र को, संवाद को। आज हमारे जैन जी, जो हमारी यूथ ऑफ पावर ऑफ गैलेक्सी कहलाता है, जो 65% की संख्या पूरे भारत में है, आप उनकी आवाज को दबा रहे हो, आप उनके हक को छीन रहे हो। और अगर वो सड़क पे आमने सामने आ रहा है तब बात करना नहीं चाहते, जबकि वही आपको संसद तक भेजा है, वही मालिक है। और उन जैन जी को आप क्रोच कहते हो, उन जैन जी को कीड़े मकोड़े कहते हो, उनकी मांग को पूरा नहीं करते हो, उन पे पेंटागन चलाते हो, उन पे आंसू गैस चलाते हो। उनसे संवाद के लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो ये जो दोहरा नीति लेकर के सरकार चल रही है, जो सेवक है और मालिक हमारा यही जैन जी है, उनके हक को मानना होगा। और इस तरह से जब आप झुके, आपने प्रधान का इस्तीफा तो लिया, लेकिन जिस तरह से आज जैन जी यूथ को ठगा, आपने गलत
को आपने फिर कैबिनेट शिक्षा मंत्री बना दिया, तो फिर ये सड़कों पे आएंगे। और अमित शाह जो गृह मंत्री के अंदर ये सारा कार्यक्रम आता है, अमित शाह को नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं स्टूडेंट के समर्थन में बात कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह आप जैन जी को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते हैं। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर कर रहे हैं और उनके अकाउंट को बंद कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? ये दयनीय है, निंदनीय है। और इसीलिए जो जैन जी जो 20 साल से 28 साल 30 साल के बीच के उम्र के बच्चे आ रहे हैं, ये नाजुक होते हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके हक अधिकार छीनोगे तो भारत के 162 सिटी के अंदर आंदोलन हुआ और विश्व के तमाम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, अमेरिका हो, पेरिस हो, तमाम जगह विरोध हुआ। तमाम जगह ये जो विश्व गुरु मोदी जी उनका थूथू हुआ, यही गृह मंत्री अमित शाह का थूथू हुआ। ये छुपे हुए हैं, अब विदेश भ्रमण नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके सामने है। जैन जी हमारी ताकत है, जैन जी हमारा भविष्य है। जैन जी जो है कल वही लीडर बनेंगे, वही आईएएस बनेंगे, वही न्यायपालिका अध्यक्ष बनेंगे। और अगर उनको लाठी से मारा जाता है, कुचला जाता है, तो आपका या भारत का क्या भविष्य होगा? अब उसको मोड़ा जा रहा है, आरक्षण खत्म करो, जाति पाति किया जा रहा है और जो है चंदा चोरी हो रहा है। तो ये सब लोकतंत्र को कमजोर करना, हमारी स्वतंत्रता का, हमारी जवाबदेही का ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये खिलखिला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमारे छात्रों का मांग जायज है और छात्रों के भविष्य को देखते हुए इन्हें झुकना होगा, सड़क पे आना होगा और माफी मांगना होगा जैन जी से। और जितने भी इनकी मांगे हैं जायज है, उसको पूरा करना।